डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशंस के बारे में, जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक टॉपिक रिलेशंस, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है रिलेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर्स मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स का, दो एलिमेंट्स का जो है एक फिक्स ऑर्डर में उसको ऑर्डरिंग किया गया है, एडजस्ट किया गया है। देखिए इस तरह से लेट A and B, let A and B be two objects, then their order pair is denoted by ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में A कॉमा B लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ ये नेसेसरी नहीं है कि A और B दोनों डिफरेंट हो, ये नेसेसरी नहीं है। इक्वल भी हो सकता है दोनों, क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऑर्डर पेयर A कॉमा B एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो तो बस दो एलिमेंट्स है, दो नंबर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि A कॉमा बी जो हम बताए थे ओपन इंटरवल A कॉमा बी, वो वाला है, वो नहीं है। यहाँ पर दो रियल नंबर्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी तरह का, या नंबर्स हैं, और उनका ऑर्डरिंग किया गया है, मतलब पेयर इसका बनाया गया है। बस इसका केवल और केवल मतलब है पेयर बना हुआ है दो नंबर्स का। ठीक है, अब देखिए let A and B be two objects, then their order pair is denoted by symbol A comma B स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए let A and B be two sets, then the order pairs from A to B means A comma B order pair, where A belong in capital A and a small b belong in capital B। देखिए मान लेते हैं A और B दो सेट्स है, तो सेट A से सेट B में ऑर्डर पेयर फाइंड करने का मतलब हमारा होगा कि वैसे पेयर्स को फाइंड करना जिसमें का फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा, इसको देखिए फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं और इसे सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंपोनेंट सेट A से लेंगे और सेकंड कंपोनेंट सेट B से लेंगे, तो वो ऑर्डर पेयर एक होगा A से B में। तो ऐसे बहुत सारे अकॉर्डिंग टू सेट्स, मतलब बहुत सारे पेयर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो कभी जरूरत पड़ेगा A और B दो सेट्स देंगे और उन दोनों सेट्स में A से B में ऑर्डर पेयर्स फाइंड करना रहेगा, तो क्या करेंगे, वैसे ऑर्डर पेयर्स को लेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A से रहेगा और सेकंड कंपोनेंट सेट B से रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक और हम लोग टॉपिक, इसमें छोटा सा पॉइंट हम लोग जानेंगे कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कैसे होते हैं। दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं, तो लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स
दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगे? तो लिखेंगे इसमें टू ऑर्डर पेयर्स A1, B1 and A2, B2 are said to be equal. दो ऑर्डर पेयर्स A1, B1 and A2, B2 are said to be equal if, कब कहे जा सकते हैं इक्वल? तो if their first components and second components are equals. देखिए, that is A1 equal to A2 and B1 equal to B2. मतलब दो ऑर्डर पेयर्स जो हमने यहाँ पर लिया A1 B1 और A2 B2, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल तभी होंगे जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल रहेगा और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल रहेगा। मतलब A1 A2 के इक्वल और B1 B2 के इक्वल रहेगा, तो समझेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर्स जो है इक्वल हुए। ठीक है, अब देखिए ये सारी बातें हैं। अब हम लोग इसके ठीक बाद जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद ही हम लोग रिलेशन के डेफिनेशन को जानेंगे, राइट। तो अब देखिए ध्यान से किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को। बस ध्यान में इन ऑर्डर पेयर के बातों को रखना है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूरा हम लोग जो स्टडी करेंगे ऑर्डर पेयर की ही वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स भी जो होता है वो क्या होता है? एक सेट ही होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखिए क्या होता है। लेट A and B be any two sets, then let A and B be any two sets, then their Cartesian product is denoted by A क्रॉस B। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? तो A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड बाय, और डिफाइन कैसे करते हैं? एंड डिफाइंड बाय A क्रॉस B इज इक्वल टू the set of all order pair A, B। जितने भी ऑर्डर पेयर A, B बनाए जा सकते हैं किससे किसमें? तो फ्रॉम A to B, सच दैट A बिलोंग करेगा A में एंड स्मॉल b बिलोंग करेगा B में। मतलब यहाँ पर A क्रॉस B जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक ऐसा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब ऑर्डर पेयर में होंगे और वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेट A में होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट B में होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को डिफाइन करते हैं। मतलब इसका कहने का ये है
कि ए से बी में जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनाए जा सकते हैं उन सभी का आप सेट बना दीजिए। वही सेट ए से सेट बी में, मतलब ए क्रॉस बी होगा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड सेट बी होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें यहां पर, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू एक ले लिए हम a कॉमा बी। ठीक, अब हम इसमें पूछना चाहेंगे कि ए से बी में ऑर्डर पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने और क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकते हैं ए से बी में, उन सभी का सेट बनाइए। तो ए क्रॉस बी वही होगा ना, ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, वैसे ऑर्डर पेयर्स को इसके एलिमेंट लिखेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए का होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट बी का होगा। तो देखिए सेट ए में से अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट 1 लें तो सेकंड कंपोनेंट सेट बी से लेना होगा, और सेट बी से हम कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, तो ए भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ए ले लिए, अगर हम इसमें से 1 लिए तो इसमें बी भी ले सकते हैं, तो एक और ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट 2 रखेंगे तो सेकंड कंपोनेंट ए भी रख सकते हैं, या 2 रखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट तो सेकंड कंपोनेंट बी भी रख सकते हैं। अगर फर्स्ट कंपोनेंट हम 3 रखेंगे तो सेकंड कंपोनेंट ए रख सकते हैं, और अगर फर्स्ट कंपोनेंट 3 रखें तो सेकंड कंपोनेंट बी रख सकते हैं। इस तरह से हमारा ए क्रॉस बी तैयार हो गया। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड में देखिए, अगर हम इसी में पूछेंगे आपसे कि बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी का रखना होगा और सेकंड कंपोनेंट सेट ए का रखना होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी से लेंगे, मतलब अगर इसमें से हम ए लिए तो इसमें 1 ले सकते हैं, अगर इसमें से ए लेंगे तो इसमें 2 ले सकते हैं, तो A2 और क्या होगा A3 हो सकता है। और देखिए अगर हम इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट बी लें तो इसमें क्या रखेंगे, 1 ले सकते हैं, या B2 होगा, या B3 होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर्स का सेट बना दिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों हमने फाइंड कर दिया। अब देखिए हम पूछना चाहेंगे कि इसमें क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है? तो क्या आंसर होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है। देखिए इसमें 1A का ऑर्डर पेयर है, क्या इसमें भी कहीं है? इसमें नहीं है, इसमें A1 का है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 1 और सेकंड कंपोनेंट A, इसमें कहीं है क्या? इसमें कहीं नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये ए क्रॉस बी एक बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, लेकिन वहां वैसा नहीं है। 1A है तो A1, ये दोनों इक्वल नहीं है। अभी अभी बताए थोड़ा देर पहले कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल हो। तो यहाँ पर 1A है, यहाँ 1A है क्या? नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे इसमें सब हैं, सब इक्वल नहीं है ना। तो A क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ छोटे छोटे नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नोट में ये लिखेंगे, सबसे फर्स्ट तो नोट हम लोग ये लिखेंगे कि सेट ए में मान लीजिए कि n एलिमेंट्स है और सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n होगा। देखिए इसमें कितना एलिमेंट था, a में 3 एलिमेंट्स था, b में कितना एलिमेंट्स था? 2 एलिमेंट्स था। तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट्स हुआ ना? 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हुए ना। तो 3 इंटू 2 कर दिए। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर निकालना हो, मतलब दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी,
तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर देना होगा। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसका और फिर बी में जितने एलिमेंट्स हैं उसका, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, नोट नंबर 2, इसमें हम लोग यहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो क्या होगा इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए का। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही एलिमेंट्स होगा बी क्रॉस ए में, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होगा। उसमें एलिमेंट्स का नंबर इक्वल है ना, एलिमेंट्स का नंबर इक्वल है। देखिए इसमें भी 6 एलिमेंट, इसमें भी 6 एलिमेंट, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो अगला पॉइंट वही लिख लीजिए, पॉइंट 3, ए क्रॉस बी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए का। हाँ कभी कभी हो सकता है, कब हो सकता है, तो जब मान लीजिए कि सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल ही रहेगा। जब ए और बी दोनों इक्वल सेट्स रहेगा तो ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए या बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए, दोनों हालात में क्या होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है ना, तो उस समय हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं ना होता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा या नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट थर्ड फोर्थ पॉइंट है, ए क्रॉस बी जो मिल रहा है हमारा, अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी एक सेट मिल रहा है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, जिसमें एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर हम पूछेंगे कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो देखिए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं। हमने बताया था कि अगर कोई सेट ए है और इसमें n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट होते हैं, 2 टू दी पावर n सबसेट्स होते हैं ना। कितने सबसेट्स होते हैं, 2 टू दी पावर n सबसेट्स होते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पर a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको 2 टू दी पावर उतना कर देंगे। मतलब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b ना। मतलब 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका 2 का पावर उतना कर देंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। या नहीं दिख रहा है, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ a क्रॉस b है। ठीक, तो इसे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे ही रेज करते हैं। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें अभी हम लोग और जानेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को हम लोग जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर उसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए अगला हेडिंग देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो देखिए फर्स्ट हम लोग इसमें जानेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो देखिए लेट, इसे हम लोग एक मतलब एग्जांपल लेकर समझेंगे क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो देखिए इसमें क्या करते हैं, दो सेट्स दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी ना। तो उसमें सेट ए को एक जो है ऐसे फिगर बना लेंगे, सेट बी का भी एक फिगर बना लेंगे, उसमें पॉइंट देकर के उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को बना देंगे। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो ऑर्डर पेयर होंगे उसका हम लोग एरो दे करके और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया इसमें 1 2 3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू ले लिए इसमें हम लोग 4 5, है ना। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा क्या, 1 4 2 4 3 4, फिर 1 से 5 1 5 2 5 3 5, तो ये सभी हो जाएंगे ए क्रॉस बी में। अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये सेट ए है और एक ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट्स हम ले लिए 1 2 3, ये एलिमेंट्स तीनों ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स हम ले लिए, दो एलिमेंट्स ही दिया है 4 और 5 ले लिए, ठीक है। 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 से इसको मैच करना पड़ेगा, 1 से इसको भी, क्यों 1 4 एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 5 देखिए बनाया भी है ना। अब देखिए 2 से करेंगे तो 2 4 और 2 5, फिर 3 से तो 3 4, फिर 3 5। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपने डायग्रामेटिक ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वहां पर भी हम लोग इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, तो देखिए इसी एग्जांपल को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिए उसमें क्या करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फिगर होता है वो बना लेंगे, जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगे, जिसे एक को हम लोग एक्स ओ एक्स डैश और एक को वाई ओ वाई डैश बोलेंगे, लिखेंगे। और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। एक तरफ हम लोग इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख दिए, और एक तरफ इधर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखें, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ए क्रॉस बी में जो जो एलिमेंट्स मिले हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट को सेट ए से लेंगे और सेकंड कंपोनेंट को सेट बी से लेंगे, ठीक है। तो इसमें ए में हमारे पास 1 2 और 3 ही एलिमेंट्स हैं, मात्र 3 ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम लोग इस पर इतना सारा नंबर्स को नहीं लिखेंगे। इसमें मात्र हम लोग 3 तक ही लिखेंगे, ठीक, इतना ही नंबर्स लिखेंगे, है ना। और देखिए इसमें हमारा केवल 4 और 5 है, तो लिखे तो हैं सब लेकिन यूज करेंगे केवल 4 और 5 का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से हम 1 लेते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, हम अगर इसमें से इधर जो है हमारा सेट ए है जी, सेट ए है, और इधर क्या है सेट बी है, ठीक है ना। इसमें से अगर हम 1 लेंगे तो इसमें क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, है ना। तो एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा ना पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है पेयर, इसका क्या होगा
1 4, एक और क्या, तो 1 5 लिख सकते हैं यहाँ पर 1 5। अच्छा अगर 2 लेंगे तो 2 4 होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, एक और 2 5 होगा, होगा ना, देखिए 2 5 ही तो है। 3 4 एक होगा, लिखेंगे 3 4, और एक और है क्या, यहाँ पर हो जाएगा इधर से 3 और इधर 5, तो 3 5 3 5। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को। ठीक है, तो इस टॉपिक को अब इतना तक ही रखते हैं, क्वेश्चंस भी इस पर हैं, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे रिलेशन का डेफिनेशन। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है रिलेशन, इसका क्या है डेफिनेशन, बस गौर से देखते रहिए, सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। रिलेशन अभी अभी हमने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर कोई सेट ए है अगर और कोई सेट बी है, तो ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। उसको कैसे फाइंड करते हैं ये सारा चीज बताया गया। अब इस रिलेशन जो टॉपिक है इसमें जानेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है, लेट रिलेशन में भी हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन फ्रॉम ए सेट, टू अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन, या फिर और इसके तुरंत बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट में रिलेशन, ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट ये पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम लोग पहले जानेंगे, इसे समझने के बाद रिलेशन ऑन ए सेट पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग फर्स्ट हेडिंग देंगे अब रिलेशन में, रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, या रिलेशन बिटवीन टू सेट्स बोल सकते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन। देखिए लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, let A and B be any two sets, then every subset of A cross B, is called relation from A to B, देखिए अगर A और B दो सेट्स हैं तो A से B में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो सेट A और सेट B दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है उसी का सबसेट होता है। A क्रॉस B के जो सबसेट्स हो सकते हैं वे सभी A से B में एक रिलेशन है, हाँ ठीक है ना। तो देखिए डिफाइंड बाय
जिसे डिफाइन कैसे करते हैं जी, तो डिफाइंड बाई R इज इक्वल टू, रिलेशन को अक्सर हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A कॉमा B सच दैट A belong in A and B belong in B, B belongs in B and A related to B। ठीक है ना। देखिए R एक रिलेशन होगा A से B में, जो कि सबसेट होगा A क्रॉस B का। इस तरह का होगा कि जितने भी R में, मतलब इस रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे, वे सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B का ही एलिमेंट होगा। तभी तो इसका ये सबसेट कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जितना भी एलिमेंट्स रहेगा रिलेशन R में, वो सारा का सारा एलिमेंट्स जो है A क्रॉस B का ही होगा। तभी तो देखिए A कॉमा B ऑर्डर पेयर के रूप में इसमें सब एलिमेंट जो है कंसिस्ट करेगा, जिसके फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का और सेकंड कंपोनेंट सेट B का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो यही बताया गया था, इसलिए ये क्या होगा, तो A क्रॉस B का सबसेट होगा R। ठीक है ना। हाँ, और क्या होना चाहिए, तो A B से रिलेशन R के अनुसार रिलेटेड होना चाहिए। जो कुछ भी रिलेशन दिया रहेगा, जो कुछ भी रूल दिया रहेगा, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। और अगर ये ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अनुसार रिलेटेड होगा, तो समझ जाइए कि क्या है, वो एक रिलेशन है A से B में। ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम एक छोटा सा। लेट A इज इक्वल टू, हमने एक सेट ले लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिया, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ले लिए 0 1 2 ले लिए। ठीक है। एंड B इज इक्वल टू ले लिए हम लोग 3 4। ठीक है ना। तो ये दोनों ले लिए, सेट्स ले लिए। अब हम पूछना चाहते हैं कि A क्रॉस B क्या होगा। A क्रॉस B क्या हो जाएगा जी, A क्रॉस B हो जाएगा 0 3 0 4 1 3 1 4 2 3 2 4। इस तरह से सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B के हमने लिख दिया। अब देखिए लेट कर लेते हैं R एक रिलेशन। लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। लेट R बी ए रिलेशन, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। A टू B, A से B में एक रिलेशन है, तो डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन हो रहा है जी, डिफाइंड बाई इस तरह से डिफाइन हो रहा है, R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल A कॉमा B सच दैट A लेस देन का रिलेशन नहीं दे रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर A प्लस 2 इज इक्वल टू B दे दिए। ठीक है ना। A प्लस 2 इज इक्वल टू B दे दिए। ठीक। अब देखिए हमें R फाइंड करना है कि इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो चलिए A क्रॉस B में हम उन सभी एलिमेंट्स को देखेंगे, क्योंकि हमने बताया R क्या होगा, तो A क्रॉस B का सबसेट होगा। मतलब हम लोग जो R में एलिमेंट्स लिखेंगे वो A क्रॉस B का ही एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन तभी लिखेंगे जब इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन जो है रिलेशन से A क्रॉस B का जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस रिलेशन के अनुसार रिलेटेड है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग ये 0 3 जो है, क्या ये रिलेशन में आएगा, इसमें मतलब 0 और 3 क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं है रिलेटेड, क्योंकि देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 0 है ना, 0 यहाँ रखिए, और सेकंड कंपोनेंट 3 है, 3 रखिए। क्या दोनों तरफ इक्वल आएगा? नहीं, यहाँ तो 0 प्लस 2 2 हो गया, अब इधर 3 है, इक्वल नहीं ना होगा, इसलिए सेटिस्फाई नहीं किया। ये वाला भी नहीं होगा, ये होगा क्या? नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये अरे कोई नहीं हो रहा है जी, इसमें तो एक भी नहीं है, तो नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, है ना। चलिए हम इसे R1 ले लिए। ठीक है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, तो इम्पटी रिलेशन, ये सभी हम टाइप्स बताएंगे रिलेशन का।
ठीक है ना। एक और रिलेशन हम R2 ले रहे हैं जिसमें है A कॉमा B सच दैट A प्लस अरे ये इसमें तो गलती हो गई, इसमें तो एक एलिमेंट है 1 3 तो है, देखिए 1 3 इसमें है ना, एक 1 3 जिसमें A के जगह 1 रखिए और B के, और ये तो 2 है ही यहाँ पर, और B के जगह 3, तो क्या हुआ, सेटिस्फाई तो कर रहा है। इसका मतलब इसमें एलिमेंट एक होगा 1 3 होगा ना, 1 3 का जो पेयर बन रहा है वो इसमें कंटेन करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं ETC। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस फाइंड किए जा सकते हैं। अब हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी सेट A से सेट B में कितने रिलेशंस फाइंड किए जा सकते हैं, किसी भी सेट A से सेट B में कितने रिलेशंस फाइंड किए जा सकते हैं। तो देखिए कितने रिलेशंस फाइंड किए जा सकते हैं बताते हैं इसमें। इसमें अब ये फाइंड देंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट। एक सेट से दूसरे सेट में कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं उनका हम लोग नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट करते हैं यहाँ पर हम लोग दो सेट्स, लेट कर लीजिए A एंड B टू सेट्स, दो सेट्स ले लिए, ठीक। देन देखिए रिलेशन किसी सेट A से सेट B में क्या होता है, A क्रॉस B का सबसेट ही तो होता है। अब हम अगर पूछना चाहेंगे कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है। तो देखिए लेट A एंड B बी टू सेट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, A से B में कितने रिलेशंस होंगे उनका नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स फ्रॉम A टू B, मतलब A से B में जितने भी ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं, मतलब एक लाइन में अगर कहें तो A क्रॉस B का जितना भी सबसेट बनाया जा सकता है वे सभी मतलब उतने नंबर ही होंगे क्या, रिलेशंस। देखिए तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं उतना ही उसका रिलेशंस बन सकता है, क्योंकि सबसेट्स ही तो होता है रिलेशन। A क्रॉस B का सबसेट्स जितने होंगे सब रिलेशन होता है। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था, कुछ समय पहले बताया था कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। A क्रॉस B के जो सबसेट्स हो सकते हैं वो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो सकता है। मतलब A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर उतना रख देंगे, उतने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम लोग जानेंगे कैसे ही रिलेशंस को हम लोग फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहे हैं और वो एग्जांपल है, लेट कर लिए हम लोग A इज इक्वल टू सेट ले लिए 2 4 ले लिए, ठीक है, और B इज इक्वल टू ले लिए हम लोग इसमें ओनली 3 ले लिए, ठीक है ना। चलिए एक और कुछ ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं, ठीक, या 1 3 ले लीजिए, 1 3 ले लिए। A से B में कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, तो A से B में उतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं जितने A क्रॉस B का सबसेट हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग A क्रॉस B ही निकाल लेते हैं। A क्रॉस B निकालिएगा ना तो 2 1 आएगा और 2 3 आएगा और 4 1 आएगा और क्या आएगा 4 3 आएगा ना, 4 3 आएगा। अब इसके सबसेट्स कौन कौन हो सकते हैं, तो इसके सबसेट्स जो हो सकता है वे सभी सबसेट्स रिलेशन हो सकते हैं।
तो देखिए हम लोग फर्स्ट इसका सबसेट R1 ले रहे हैं, जो कि रिलेशन भी तो है, इसलिए R से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R1 इज इक्वल टू ले रहे हैं 5, मतलब एक भी उसमें नहीं, वैसा मिल सकता है कि एक भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो ए का बी से, तो उसको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए R2, क्योंकि इसका सबसेट 5 ही तो होता है, किसी भी सेट का सबसेट 5 ही होता है, इसलिए इतना होगा। अब देखिए R2 हम यहाँ पर एक सेट ले लेंगे, कौन सा, तो सिंगल एलिमेंट वाला जो है इसका सबसेट हो सकता है। यहाँ पर हम 2 1, ये भी तो एक सबसेट है, ये भी तो R2 जो लिखे ये सबसेट है ना इसका। और देखिए R3 एक हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिसमें है 2 3, तो ये भी एक सबसेट है। R4 एक लिख रहे हैं, R4 एक लिख रहे हैं जिसमें लिख देंगे 4 1, तो ये भी एक सबसेट हुआ ना इसका, A क्रॉस B का। और क्या होगा, R5 एक लिखेंगे, R5 में क्या लिखेंगे जी, तो 4 3, ये भी एक सबसेट हुआ किसका, तो A क्रॉस B का। R6 में कौन लिखेंगे, इसमें अब पेयर वाइज एलिमेंट्स को लिखेंगे, दो एलिमेंट्स को लेकर लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 3, तो ये क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। R7 कौन कौन हो जाएगा, R7 में 2 1 लिए, और क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 1 और 4 1 ले लिए। ठीक है, अब देखिए R8 में क्या लेंगे, तो 2 1 लिए हैं इधर, और इसमें हम लोग 4 3 ले लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो इसके जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं ना वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं वो सभी रिलेशंस भी हो सकते हैं, तो हम लोग रिलेशन के रूप में यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें ये R8 हो गया। R9, इसके टोटल कितने बन सकते हैं पता है, 2 to the power 4, मतलब 16 ना, अभी बताया ना, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज 4, 1 2 3 4, इसलिए 2 to the power 4 मतलब 16 ऐसे हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर 8 हम लोग जो है फाइंड कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए और हो सकता है 8 9 R9 क्या हो जाएगा, R9 हो जाएगा क्या क्या R9 में लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं 2 3 लिख सकते हैं, 2 3 और 4 1 होगा ना, 2 3 और 4 1, और क्या होगा 2 3 और 4 3, ऐसे 2 3 4 3, और क्या हो सकता है 2 3 4 3 हो गया। अब लिख सकते हैं हम लोग 4 1 4 3, R11 में 4 1 4 3 ये हुआ। और देखिए R12 में हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब तीन एलिमेंट्स को लेकर बनाएंगे, तो R12 में लिखेंगे हम लोग कितना 2 1 2 3 4 1 ये हुआ। और देखिए R13 में देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 और 4 1 अब की नहीं लिखेंगे, अब की बार लिखेंगे 4 3, तो 4 3, ठीक है ना, 4 3 हुआ। और देखिए 13 हो गया। अब R14 में क्या क्या लिखेंगे, तो यहां से ले रहे हैं 2 3 और ले सकते हैं 4 1 और 4 3, ठीक है, तो ये होगा। अब 4 एलिमेंट्स को लेकर बनाएंगे, तीन एलिमेंट को लेकर बना लिए, अब 4 एलिमेंट्स को लेकर बनाएंगे, मतलब R15, तो R15 में क्या क्या हो जाएगा, R15 में हो जाएगा 2 1, अच्छा 4 एलिमेंट्स को लेकर, तब तो ये हो ही गया, नहीं अभी और इसमें बच रहा होगा। यहाँ पर 3 वाला कौन कौन लिए, 2 1 2 3 4 1, 2 1 2 3 4 1, और 2 1 2 3 4 3, 2 1 2 3 4 3, और यहाँ पर ले सकते हैं 2 1 4 1 4 3, नहीं लिखे है ना, 2 1 नहीं लिखे हैं। R15 में लिखिए 2 1 4 1 4 3, ये हो सकता है, या फिर एक लास्ट हो सकता है R16, वो चारों एलिमेंट्स को, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का भी तो सबसेट होता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा 2 1
2 3 4 1 4 3। तो ये हुआ। इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, या टोटल कौन कौन से रिलेशंस बन सकते हैं वो फाइंड कर सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होता है इसके बारे में, और मोर डिटेल हम लोग जानेंगे ये जो चैप्टर रिलेशन है इसके बारे में, समझे ना। और अभी तो हम लोग जान रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू अनदर सेट। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट में रिलेशन हम लोग जानेंगे। तो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।